Current electricity, one of the most important and scoring chapter in competitive exam. तो नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें करंट की बात करेंगे। तो करंट का हमने एक बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, I = Q/T। ठीक है, तो यही फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता था 11th में। यहाँ पर आ जाता है I = dQ/dt। ठीक है, अब D किसी भी चीज़ के सामने लग जाता है तो उसका क्या मतलब है। अगर ये जैसे ये Q है, इसके आगे हमने D लगा दिया, DQ, तो DQ का मतलब है स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, ये तो पता ही है। अगर एम है, एम के आगे DM लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ मास, मतलब बहुत छोटा। करंट होता क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि करंट क्या होता है तो हम बोलेंगे फ्लो ऑफ चार्ज। ये थोड़ी सी अधूरी डेफिनेशन है। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, देखो जैसे एक कोई बॉडी है, ठीक है, इसमें से 2 कूलम चार्ज पास किया 10 घंटे में, तो करंट क्या होगा, करंट होगा 2/10 इंटू 10 घंटे का मतलब कितने सेकंड, 10 इंटू 60 ये कितना हो गया, 36,000 सेकंड। तो इसको जब हम यहाँ पुट करेंगे 36,000 सेकेंड, तो आंसर क्या आएगा, 1/18 इंटू 10⁻³ एम्पियर। कितना छोटा करंट है, मतलब 0.00। अच्छा, यही सेम बॉडी में अगर मैं करंट पास करूं मान लो 2 सेकंड में, 2 सेकंड, तो यहाँ पर अब करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा 2/2, तो कितना 1 एम्पियर। अब यहाँ पर देखो, जब हमने सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को 10 घंटे में पास किया तो करंट कितना आया, बहुत छोटा पॉइंट में। ठीक है, वो भी 10⁻³ के ऑर्डर में। और वहीं अगर हमने उसे 2 सेकंड में पास करा सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को, तो करंट कितना आया, 1 एम्पियर। तो करंट चार्ज पर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन टाइम पे भी डिपेंड करता है कि कितने टाइम में वो पास हो रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है करंट। तो करंट पता चल गया क्या होता है, dQ/dt। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं, जैसे इसकी SI यूनिट क्या होती है। अगर हमें पूछे कोई करंट की SI यूनिट, तो ये हमने पढ़ी हुई है क्या, एम्पियर। ठीक है, अच्छा, वेक्टर है या स्केलर है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। करंट वेक्टर है या स्केलर है। वेक्टर और स्केलर, तो देखो एक एग्जांपल से लेते हैं। जैसे एक वायर है, ये वायर है और ये एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर एक और वायर है, ये यहाँ से करंट जा रहा है मान लो 3 एम्पियर, और यहाँ से करंट जा रहा है 4 एम्पियर। तो आप सबको पता है कि यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा, 4 + 3 7 एम्पियर। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, अब सेम यही कंडीशन, इसमें यहाँ पर करंट जा रहा है 4 एम्पियर और यहाँ से निकल रहा है 3 एम्पियर। यहाँ पर मैंने 3 एम्पियर की डायरेक्शन चेंज कर दी और वही 90 डिग्री के एंगल पे है ये वायर। अब यहाँ पर कितना करंट जाएगा, 7 नहीं, 1 एम्पियर। ठीक है, 4 में से 3 एम्पियर इधर चले गया, एक इधर चले गया। ठीक है, तो इसका मतलब करंट डायरेक्शन पे तो डिपेंड कर रहा है ना, करंट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, यहाँ पर लिखता हूँ।
depends on direction, and it also has magnitude. Therefore it should be vector quantity. Therefore it should be वेक्टर क्वांटिटी, पर ऐसा नहीं होता। क्यों? इसके पास डायरेक्शन भी है, करंट और मैग्नीट्यूड तो है ही, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। हमने वेक्टर क्वांटिटी की यही तो डेफिनेशन पढ़ी है कि वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। स्केलर के पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, दे फॉलो वेक्टर लॉ। ये वेक्टर लॉ क्या है? वेक्टर लॉ का मतलब वेक्टर एडिशन। देखो, जैसे ये एक ब्लॉक है, एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे ये एक ब्लॉक है, इसके पास इधर लगा 3 न्यूटन का फोर्स और इधर लगा 4 न्यूटन का फोर्स, तो इधर कितना फोर्स लगेगा? इसका रिजल्टेंट क्या होगा? 5 न्यूटन। तुमने कैसे बोला? फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो तुमने क्या किया कि रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 25। 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। सिंपल। ये होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर तुमने 3 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 नहीं आया, 7 आया। क्यों? क्योंकि ये स्केलरली ऐड हुआ है, वेक्टरली ऐड नहीं हुए। तो भले ही इसके बाद डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये ऐड तब भी स्केलरली हो रहा है। ठीक है, करंट एक ऐसी थोड़ी यूनिक सी क्वांटिटी है, तो इसीलिए ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं हम टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, बट दे डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, लेकिन ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते। तो अभी तक हमने क्या देख लिया? एक तो करंट क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। डिनोट किससे करते हैं? इसे ए से। और ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर? टेंसर। ठीक है, लेकिन मान लो वो आपसे पूछे कि वेक्टर है या स्केलर है, ऑप्शन ही दो दे रहा है, तो आप बोलोगे स्केलर। ठीक है, अदरवाइज स्केलर। लेकिन अगर उसने तीनों ऑप्शन दे दिए, स्केलर, वेक्टर, टेंसर, तो कौन सा बोलोगे? टेंसर। ठीक है।